अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या समझता हूँ मैं बात बेहतर करता हूँ, बैलेंस करता हूँ, तो उसके लिए वो बेल आइकॉन भी क्लिक करना ज़रूरी है चैनल सब्सक्राइब करने के अलावा। उससे ये फ़ायदा है, ये एडवांटेज होता है, घंटी बजती है और आप तक फ़ौरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। बातें करने को बहुत होती हैं लेकिन ज़्यादा बात करने की ज़रूरत सच इसलिए नहीं, बता लिमिटेड सा एक टॉपिक चूज़ कर ले या दो चीज़ें कर ले। आज का जो बर्निंग टॉपिक है वो आपको मैं पहले ही कह चुका था। नवाज शरीफ साहब की तकरीर और तशहीर के हवाले से जो बातें की हैं उन्होंने, वो बगावत के ज़िम्मे में आती हैं। ये मैं और इसीलिए पैमरा को लिखा था रोका जाए ताकि ऐसे एलिमेंट प्रवोक ना करें माशरे में से। ये जो हम समझ बैठे हैं कि आर्टिकल 19 इतना क्लियर है, इतनी आज़ादी दे रहा है, वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 19 मादर पिदर आज़ादी नहीं है और मैं बार बार इसलिए पढ़ता होता हूँ आर्टिकल 19 को ताकि क्लैरिटी आ सके कि आर्टिकल 19 कहता क्या है। आर्टिकल 19 बहुत क्लियर है सब्जेक्ट के ऊपर, यानी इसके लिए कोई इतनी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम समझ बैठे हैं कि आर्टिकल 19 सारा कुछ ऐसे ही है। कोशिश करूँगा कि आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड के ऊपर चल सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल है उसका। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मीडिया को भी आज़ादी है। सब्जेक्ट अब लिखे, अब राइडर लगा हुआ है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ, कानून ने जो लगाया हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अब ख़ुद सोच सकते हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात कितने संगीन हैं बगैर किसी सबूत के। और एनी पार्ट वे देयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, बड़ा लफ्ज़ है, डिसेंसी और मोरालिटी, और रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये बैक पे मैं कोशिश करूँगा कि चल सके ताकि आप लोगों में क्लैरिटी आ सके। अब ज़रा समझने वाली बात जो मैं बार बार कहता हूँ आपको कि अगर नवाज शरीफ की APC में तकरीर और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ज़रा उसके पर्सपेक्टिव ज़रा गौर कीजिएगा। दो इशू में बड़े क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखूँगा। पहली तो बात है, ये जो बयानिया बनाया जाता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। अच्छा, ये दुख और अफसोस है इस मुकाम का बात का। एवन फील्ड में 2018 में 2019 में अल अज़ीज़िया में सज़ाएँ सुना दी हैं ट्रायल कोर्ट ने। पहले तो पनामा केस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, वो गॉड फादर या सिजिल माफिया को एक तरफ रखें आप, लेकिन वो बात वही है कि वो कहते हैं कि हम वी आर अनटचेबल। अब हैव और हैव नॉट, ये मामले सारे आपके सामने हैं और यही तकलीफ़ दे बात है कि इस पर कुछ देखा नहीं जा रहा, कुछ किया नहीं जा रहा। और यही हैरान कुन बात है, एवन फील्ड पे सस्पेंशन हुई है लेकिन सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, सबूत नहीं दे सके अभी तक। अल अज़ीज़िया में मेरिट पे सस्पेंशन वापस ले ली थी और मेडिकल पे ड्रामा जो कुछ हुआ वो हर एक को पता है। 8 हफ्ते की ज़मानत और नवाज शरीफ इस वक्त भगौड़े हैं, एब्सकॉन्डर हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। अदालत डिक्लेयर कर चुकी है 7 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ है। तो ये पहले तो ये करें, ये चैलेंज है इस हवाले से। ये कहते हैं ना कि इल्ज़ामात नहीं है, ये खुदा बात गलत मत करें। आपने ओथ लिया हुआ है, जो पार्लियामेंटेरियन है, आप हलफ के अंडर हैं, उस हलफ के तहत आपको आइन और कानून की पासदारी करनी है। इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाना। अच्छा, दूसरा जो इशू वो लेकर चलते हैं, वो चलते हैं जी इलेक्शन रिग्ड है। मान लें अगर इलेक्शन रिग्ड है तो इलेक्शन को नलीफाई करने का क्या प्रोसीजर है। 2013 में टोटल अपना, मुझे आज भी याद है, एतजाज़ सर ने बुरा दिखा दिया था, बरादा दिखा दिया सारा, जो कुछ धांधली की बातें हुई थी। लेकिन वो इलेक्शन ऐसे कलअदम तो नहीं करार दिए जाते, बाहर भी निकले, जो भी एहतजाज किया, लेकिन नहीं, उससे गवर्नमेंट नहीं गई। और उसके लिए बाकायदा फिर वो एक कानून बना, फिर वो एक इंक्वायरी हुई सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, बाकायदा एक डिटेल में हेयरिंग चली और फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स आए, इलेक्शन एक्ट बना। अब यहाँ बैठ के आप कहना, यानी इल्ज़ामात लगाना। और पिछली दफ़ा तो आपको याद है 2013 में 450 के करीब इलेक्शन आईन पाकिस्तान 1973 के तहत या इलेक्शन एक्ट के तहत, इलेक्शन जो लॉज हैं उसके तहत इलेक्शन जो भी है वो चैलेंज किया जा सकता थ्रू इलेक्शन पटिशन या कोर्टों ने डिक्लेयर करना। ये बड़ी लिखी पड़ी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आर्टिकल 4 और 5 के निफाज का मसला है, बड़ा क्लैरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम डाउट क्रिएट पता नहीं क्यों करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये चीज़ों को समझना है। और चीज़ें बड़ी आसान है, फ़हम है। अब और इस दफ़ा जो इलेक्शन वो कोई 89 के करीब या 90 के करीब पटिशन हैं, यानी आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। पिछली दफ़ा का अगर कंपैरिजन किया जाए
तो तकरीबन 5 गुना कम हैं इस दफ़ा। तो इलेक्शन का ये कह देने से तो कोई नहीं है, इल्ज़ामात लगा देने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब आपके सामने मौजूद है। आपने कोर्टों में कितनी दफ़ा आए, आप चाहिए था, आपको इलेक्शन चैलेंज करने से रोका था। आईने पाकिस्तान मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन वजह थी कमज़ोर केस थे, बयानिया कमज़ोर था। एक तरफ करप्शन के, ये सारी जो जंग नज़र आ रही है, ये लड़ाई नज़र आ रही है, वो करप्शन के चार्जेस से निकला जाए। चूँकि करप्शन बहुत बहुत बड़ी करप्शन की है, थोड़ी छोटी मोटी करप्शन नहीं है, खरबों रुपए की करप्शन है, तो उससे वो बच नहीं सकते, वो केस इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसलिए ये बयानिया बनाया हुआ है। अब मैं कोशिश करूँगा वो बदर रशीद साहब की तस्वीर भी पीछे चल सके, जिन्होंने कंप्लेंट दायर की है थाना शादरा में, जो 1011 ऑफ 2020 FIR बगावत के हवाले से दर्ज हुई है, और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत 120 यानी ताज़ीरत पाकिस्तान में 120 सेक्शन से शुरू हो जाएँ, 120 121 121 से 123 से 124 से 153 ये हटके हैं, 153 A 505 ताज़ीरत पाकिस्तान और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। अच्छा, यहाँ ये जो कि FIR के अंदर चीज़ें दी हुई हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अगर खाली होता तो ये जुरिसडिक्शन FIA। अब वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, सोशल मीडिया की ये सारा कुछ चला, और बिल्कुल वही अल्ताफ़ हुसैन वाला मामला है, लंदन में बैठे हैं, लंदन बैठे जो मर्ज़ी आप वो बात करना चाह रहे हैं, और ये मौका ये चूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। अभी FATF का 23 से 24 को इजलास होना, इस स्टेज के ऊपर आपने ये क्यों ऐसा काम क्रिएट किया है कि एम्बिग्विटी आए, और हाजरा ये जो मामला इंडिया में शामियाने बजाए जा रहे हैं, वहाँ बैठ के इस बयानियों को इतनी तरवीज दी जा रही है, और फिर वो चैनल पे चल गया, हमने इन्वेस्ट किया। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इस FIR को सामने रखते अगर आप चीज़ें देखें तो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती हैं, और हम हर कोई समझ सकते हैं कि इशू क्या है और चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। तो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके हवाले से कि इसमें कोई कोई दिक्कत या परेशानी अगर हो, हम बड़ी आसानी से चीज़ें जो है ना सारी क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ वैसे तो FIA की जुरिसडिक्शन होगी, FIA के जुरिसडिक्शन के हवाले से, लेकिन चूँकि इसमें बगावत और बाकी चीज़ों के हवाले से भी एलिमेंट मौजूद हैं, इसलिए जुरिसडिक्शन ये पुलिस की भी बनती है। और एक बयानिया बनाया जा रहा है 124 A, जो है सरकार की मुद्दत में हो सकता इजाज़त लेनी पड़ती है गवर्नमेंट के हवाले से। अब एक दरख्वास्त आई है, अंदराज मुकदमा हो गया, उसमें कोई कमी अगर रह भी गई है, ये केस बेसिकली अगर मुद्दई बैठ भी जाए, मुद्दई को धमकियां दी जा रही हैं। एक TV प्रोग्राम में मेरे साथ वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया ओमान और सऊदीया से बड़ी कॉलें आई हैं, और इस हवाले से बड़ा क्लियर किया कि धमकियां दी गई हैं। तो ये तो अब सरकार का काम है उसकी हिफाजत करना। एक आदमी ने हिम्मत की है, हिम्मत करके सामने आया है, तो वो उसकी आइन के आर्टिकल 9 और 14 के तहत उसकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है ना, ये फ्राहम इन्होंने करनी है, इन्होंने देखना इस सारे मसले को सामने रखते हुए। फ़ैसला तो ये करना है ना ये सारा, और ये ज़िम्मेदारी है सब आपके स्टेट एजेंसीज़ की, स्टेट के इदारों की, कि आप बैठ के सारे मसले को देखें और करें। और एक आदमी है जो बात सामने रखी है, आपके सामने रखी है, उसने क्लैरिटी के साथ FIR में चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और एक चीज़ सामने इसलिए रख दी है कि मादर पिदर आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। सो कॉल्ड लिबरल या खूनी लिबरल, वो हर तरफ वो खुशियाँ और शामियाने बजा रहे हैं, वो PTM की शक्ल में देख लें, या बाकी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक को पता है। हुसैन हक्कानी और गुल बुखारी, ये अहमद वकास गुराया और ये सारे लोग, वो वीडियो चंद लोग जाके छुप के सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं। कमाल की बात है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं, और वो जो एजेंडा चला रहे थे तो उनको खुशी तो है ना कि आप उनका एजेंडा कामयाब हो गया। ये कुछ नहीं होना, ये 5th जनरेशन वार की एक कड़ी है। इसको जब 5th जनरेशन वार से मिलाएंगे तो क्लैरिटी आप हर एक को आ जाएगी कि 5th जनरेशन वार की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं, और ये उसी का एक हिस्सा है कि पाकिस्तानी, अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, ग़ज़वा हिंद यहाँ होना है, लड़ना किसने है, वो पाकिस्तान फ़ौज ने लड़ना है। ये एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट इट। हमें जो कोई लड़ाई लड़नी है, जो आइन पाकिस्तान ने जमहूरियत की बात करते हैं ना, जमहूरियत तो आइन की बात है। अब आइन पाकिस्तान ने जो तरीक़ाकार दिया है, जो फॉर्मेलिटीज़ दी हुई हैं, जो प्रोसीजर फ्राहम किया है, उसके तहत रेमेडी लेनी है, और वो रेमेडी उसी के मुताबिक ली जा सकती है, इसके अलावा रेमेडी ली नहीं जा सकती है। डिपेंड करता है कि हम इन चीज़ों को किस तरह लेकर चलते हैं, किस तरह देखते हैं। लेकिन पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।